आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। और इनफर्टिलिटी जो है वो कहा जाता है बांझपन को। तो हम देखेंगे कि उनकी क्या कॉजेज, क्या वजह हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि जो ये वाली जो ट्यूब होती है, ये वाली जो ट्यूब्स हैं, इन्हें जो है फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसमें ब्लॉकेज हो सकता है। इसके अलावा जो ओवा यानी कि जो एग रिलीज होता है, अगर वो रिलीज ना हो तो वो भी एक वजह हो सकती है। ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो रीजन है इसे यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस में फिब्रॉइड बन सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे कि एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करें हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है फेलियर टू ओव्यूलेट, यानी कि अगर ओवा जो है वो रिलीज ना हो तो उसको हम कहते हैं कि फेलियर टू ओव्यूलेट हुआ है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ। और इसकी जो वजह अगर हम उनकी बात करें तो ये हो सकता है कि जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसे कि हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसके अलावा या तो हाइपोथैलेमस या फिर यहाँ पर एक और ग्लैंड मौजूद होता है हाइपोथैलेमस के नीचे इधर करके, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अगर ये अपने हॉर्मोन्स को नॉर्मली प्रोड्यूस ना कर सकें तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उसे मैसेज मिलता है हमारी जो ओवरी है उससे। और यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं ना कि ओवरी से जो है वो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एस्ट्रोजन लिखा हुआ है। यानी हमारी ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है जो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। और हमारे ब्रेन का जो पार्ट जिसे कि हाइपोथैलेमस कहा जाता है उसे मैसेज भेजा जाता है। हमारा जो फिर आगे ब्रेन है वो क्या कर रहा है, वो जीएनआर जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है वो रिलीज करता है। ये ट्रिगर करता है हमारी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है जिसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन रिलीज करता है जिसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है एलएच। और एक और हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे कि एफएसएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो अगर जो है वो हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन रिलीज ना करे तो यानी कि जीएनआरएच प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आगे ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। और अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो तो क्या कर रहा है, वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन सही तरह से प्रोड्यूस नहीं करता और वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एफएसएच रिलीज नहीं करा। अब अगर एफएसएच रिलीज नहीं होता तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, लैक ऑफ एफएसएच की वजह से फॉलिकल्स डिवेलप नहीं करेंगे। और अगर फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो फॉलिकल अगर डेवलप नहीं करेगा, वो मेच्योर नहीं होगा, तो एग रिलीज नहीं होगा। और अगर जो है वो एलएच प्रोड्यूस ना हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, तो अगर हम कहते हैं कि एलएच प्रोड्यूस ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हम देखते हैं कि ओवा जो है वो रिलीज ही नहीं होगा। यानी एफएसएच से तो हम कह रहे हैं कि वो मेच्योर नहीं होगा। अब मेच्योर हो भी गया है तो वो रिलीज ही नहीं होगा। यानी कि इन सारी रीजंस की वजह से होता क्या है कि ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओवा रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा। जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो वो फर्टिलाइज ही नहीं हो सकेगा। और एक और जो रीजन हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि किसी भी वजह से जो है, किसी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से अगर ओवरी ही डैमेज हो गई है, यानी ओवरी जो है उसी को नुकसान पहुंच गया है, तो उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं होगी। और ये भी क्या है, ये एक वजह है इनफर्टिलिटी की। अब अगर हम एक और रीजन देखें तो जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है ब्लॉक्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो फिलोपियन ट्यूब को भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये वाली जो ट्यूब्स हैं इन्हें कहा जाता है। ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, ये वाली जो ट्यूब्स हैं ये। अब हम इसको जो है वो इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो कोई ब्लॉकेज आई हुई है। अब जब इसके अंदर जो है वो ब्लॉकेज आ जाती है तो उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है,
इनफर्टिलिटी होती है यानी कि बांझपन होता है। और ये जो है ये किस वजह से हो सकता है, ये जो है ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ गई है, यानी कि अब जो है जो एग है वो यहाँ से मूव करके इस जगह तक ही नहीं आ पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एग है उसने मूव करके आना है। इसके अलावा स्पर्म जो है वो मूव करके आते हैं और फिलोपियन ट्यूब में किसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? जब हम कहते हैं एग और ये हम यहाँ पे स्पर्म ड्रॉ करें, जब इनका फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी इस ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो सके। अब हम एक और कॉज की बात कर लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर यूट्रस डैमेज हो जाए, तो ये जो हम अपने सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला जो रीजन देख रहे हैं इसे यूट्रस कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्मल, जैसे मैंने एन लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूट्रस जो है वो हमें नॉर्मल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इसके अंदर जो है कोई ट्यूमर बन गया है, या फिर ये कि इसमें कोई डैमेज आ गया है। तो हम कहते हैं कि अगर यूट्रस जो है वो डैमेज हो गई है, या फिर यूट्रस में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो हो जाएगी। यानी कि जैसे कि हमने कहा था कि अगर हम कहते हैं कि एग और जो स्पर्म है उनका फ्यूजन तो हो जाएगा, लेकिन फ्यूजन होने के बाद जो एक सेल बनता है जिसे कि हम जाइगोट कहते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी डिविजन्स हो जाती हैं, और फिर क्या होता है बॉल ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिससे आगे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनना है। ठीक है। अब वो उसने इसने कहाँ पर आकर इम्प्लांट होना होता है? इसने आकर इम्प्लांट होना होता है यूट्रस में, यानी कि यहाँ पर आकर कहीं इम्प्लांट होना होता है। अब वो क्या होगा कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन वो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो सकेगी, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरेगी नहीं, बल्कि क्या होने के चांसेस होंगे? मिसकैरेज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि यूट्रस जो है वो अब नॉर्मल नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, वो डैमेज हो गई हुई है। तो उसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो सही नहीं होगी। यूट्रस का जो डैमेज है उसमें हम एक और चीज़ भी देखते हैं, हम देखते हैं कि जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि बिनाइन या नॉन कैंसरस ट्यूमर्स बन जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फिब्राइड्स कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। फिब्राइड्स जो हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, नहीं ये कहाँ पर हमें नजर आ रही हैं? हमें ये नजर आ रही हैं कि ये ग्रो कर जाते हैं यूट्रस की वॉल में, जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रही हैं कि ये वॉल से इस तरफ अंदर की तरफ भी हुए हुए हैं, वॉल के अंदर भी ग्रो किए हुए हैं, और इनका जो साइज है वो भी वेरी कर सकता है। यानी कि हो सकता है कि जो फेब्रॉइड हैं वो बहुत छोटे हों, और ऐसे भी हो सकता है कि फेब्रॉइड जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हों। अब ये जो फेब्रॉइड हैं ये कहाँ पर हैं? कि यूट्रस की वॉल में अगर हैं और इनका साइज इतना बड़ा है, तो अगेन जो कि हमने बात की थी कि प्रेग्नेंट तो हो जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा? वो इम्प्लांट ही नहीं हो सकेगा। यानी कि यहाँ पर आकर जो उसने अपने आप को अटैच करना है और आगे डेवलपमेंट होनी है वो नहीं हो सकेगी। और इस वजह से भी क्या होता है कि मिसकैरेज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनफर्टिलिटी की भी एक वजह है ये। अब अगर हम एक और कॉज की बात करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट। तो सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर अपने सामने डायग्राम में जो रीजन देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है, इसे कहा जाता है सर्विक्स, जैसे कि इसको हम इनलार्ज करके देख रहे हैं। अब होता ये है कि जब ओव्यूलेशन होनी होती है, यानी कि जब ओवरीज ओवा को रिलीज करती हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पर मौजूद जो म्यूकस है वो थिन हो जाता है, यानी कि वो क्या हो गया है? अब वो पतला हो गया है। अब उसके थिन होने की वजह से ये जो स्पर्म है ये आराम से आसानी से मूव करके अंदर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा भी है कि जो स्पर्म है अब वो स्विम करके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि अभी अगर थिन नहीं हुआ,
तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो मूव करके अंदर नहीं आ सकेगा। और अगर जो स्पर्म है वो मूव करके नहीं आ सकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कंसीव करने में इशू होगा। कंसीव करना भी किसको कहते हैं कि यानी कि प्रेग्नेंट होना, जिसमें हम कहते हैं कि स्पर्म जो है वो मूव करके अंदर आया है, एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया और ट्यूब में किसी भी जगह पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है जिसमें एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज करते हैं। तो इस ये भी क्या हो सकती है, ये भी एक वजह, एक कॉज हो सकती है इनफर्टिलिटी की। अब हम एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं जिसे कि एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। और इस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम से मिलता जुलता टिश्यू जो है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो एंडोमेट्रियम से मिलता हुआ टिश्यू जो है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम यूट्रस वॉल की जो लाइनिंग है उसे कहा जाता है, यानी यूट्रस में यहाँ पर जो लाइनिंग मौजूद होती है, जो टिश्यू मौजूद होता है, उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख भी लेते हैं कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब ये जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, अगर वो यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू कर दे, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में होता है, तो उसकी वजह से जो है वो ऐसे एरिया डेवलप हो जाते हैं जो कि स्टिकी होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एडहेशंस डेवलप हो जाती हैं। अब इनके डेवलप होने से क्या हो सकता है कि यहाँ से ये जो ट्यूब है ये इस एरिया के साथ जाकर अटैच हो जाए जहाँ पर ये टिश्यू जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। या फिर हो सकता है कि ये जो है, क्योंकि हमने कहा ना कि ये क्या करते हैं, स्टिकी एरियाज बना देते हैं, तो ये यहाँ से जब इसको अटैच करे तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज सी आ जाए। या फिर हो सकता है कि यहाँ से इसकी अटैचमेंट की वजह से जो ओवा रिलीज हो रहा है वो मूव ना कर सके, या फिर ओवा जो है वो रिलीज ही ना हो सके, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्योंकि अगर ओवा रिलीज नहीं होगा तो भी हम कहते हैं कि इनफर्टिलिटी होगी। और अगर जो है ओवा यानी कि एग रिलीज तो हो गया है, लेकिन अगर वो मूव करके आगे ट्यूब में ही नहीं आ पा रहा तो वो भी क्या है, वो भी एक वजह है इनफर्टिलिटी की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में।